खुर्रमशहर 4 मिसाइल जो है वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे ईरान की डिफेंस कंपनी AIO ने बनाया है। खुर्रमशहर 4 का पहली बार जनवरी 2017 में टेस्ट किया गया था। मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। खुर्रमशहर 4 1800 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल के हमले को आयरन डोम नहीं रोक सकता है। तो ईरान खासकर उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं, जो आयरन डोम सिस्टम को भेदकर इजराइल में भारी तबाही मचा रही हैं। ऐसी ही मिसाइलों का इस्तेमाल फिलहाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है और अब खुर्रमशहर 4 मिसाइल से अटैक किया गया है। इस बीच ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। ईरान के खोरमाबाद में इजराइल के ड्रोन को मार गिराया गया है। IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया है। जिस समय इजराइल ने ड्रोन को स्ट्राइक किया है उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है और ये ड्रोन पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आसमान में कैसे इस ड्रोन को मार गिराया गया, कैसे ड्रोन मलबे में तब्दील हो गया, इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। ये हर्मीस 900 ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इजराइल कर रहा है ईरान पर तबाही मचाने के लिए, ईरान पर अटैक करने के लिए। लेकिन ये ड्रोन कैसे नाकाम हो गया, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आसमान में पहले इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और इस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। ये हर्मीस 900 ड्रोन है जिनका इस्तेमाल इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक करने के लिए किया जा रहा है। और इन ड्रोन की हालत क्या हो रही है ये दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर जब आसमान से ये ड्रोन नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी आसमान में इसको इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया और मार गिराने के बाद इस ड्रोन की हालत क्या हो गई ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये ड्रोन पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। तो इस युद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं और इस 10 दिन में सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि अमेरिका डायरेक्ट कूद गया। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला बोला और उन न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा किया, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए और इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। इस बीच एक और खबर आपको दे दें, इजरायली एयरफोर्स ने एक और बड़ा अटैक किया है। ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की है। ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, किरमांशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। तो इजराइल भी लगातार ईरान को टारगेट करके हमले कर रहा है और इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर यह अटैक किया है। ईरान की जो मिसाइल फैक्ट्री है उन पर हमला किया गया है। शाहरुद में फैक्ट्री पर इजराइल ने बमबारी की है। मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर अटैक किया गया है और ये जो अटैक हुआ है 2000 किलोमीटर दूर है। यानी ईरान और इजराइल की दूरी के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 2000 किलोमीटर दूर ये हमला किया गया। इस बीच इजराइल पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया। तेल अवीव में ईरान की मिसाइल गिरी है। ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई है। समय समय पर जो युद्ध के सायरन हैं वो सुनाई पड़ रहे हैं और लोगों को शेल्टर में रहने की अपील सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि तेल अवीव में अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उसके आसपास आकर ये मिसाइलें गिर रही हैं। इसलिए ईरान इजराइल में भारी तबाही मचा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीर है। तेल अवीव को मेन टारगेट सेट करके लगातार ईरान बमबारी कर रहा है, लगातार अपनी मिसाइलों से अटैक कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। और आसमान में जो ये सफेद धारी आप देख रहे हैं, दरअसल ये मिसाइल के निशान हैं। तो आप देख रहे हैं इजराइल के तेल अवीव शहर का ये मंजर है, जहां आसमान में मिसाइलों के निशान देखने को मिल रहे हैं। और ये मिसाइल जब जमीन पर आकर गिर रही हैं, अपने टारगेट को हिट कर रही हैं, तो भारी तबाही मचा रही हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है।